बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 23 जून है इसकी, लेकिन आप इसको 24 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। अच्छा जी दोस्तों, इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है और इस असाइनमेंट के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा इजी है। दोनों क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जस्ट टेबल्स हैं। आपने उन टेबल्स को जो है जस्ट फिल कर देना है, तो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट के बगैर सोल्यूशन को देखते हैं। लेकिन जनाब सबसे पहले आपने एक MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है। उसमें आपने टॉप के ऊपर जो भी अपनी मर्ज़ी की अकॉर्डिंग सेटिंग डिज़ाइनिंग करनी है वो कर लो। उसके बाद आपने नीचे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे जनाब आपका जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपसे टेबल आपने फिल करना था वो ये था कि सर ने आपसे पूछा हुआ था नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर होस्ट ID। ऊपर आपको एक सिनेरियो दिया गया था, आपने उसको अच्छे से पढ़ना था। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने बताना था कि नंबर ऑफ़ बिट्स नीडेड फॉर होस्ट ID की आपकी होस्ट ID के लिए कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो आपको ज़रूरत है। दोस्तों इसका आंसर है 6, कि आपको 6 नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो नीड है किसके लिए, होस्ट ID के लिए। तो ये आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट, न्यू सबनेट मार्क्स फॉर ईच सब नेटवर्क सब नेटवर्क कि आपके हर सब नेटवर्क के लिए कौन सा न्यू सबनेट मार्क्स जो है वो आपको चाहिए। तो उसका आंसर था 255.255.192/26। ठीक है, ये इसका दोस्तों आंसर था आपके इस सेकंड वाले पोर्शन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपको बेसिकली आपको एक ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। आपको बेसिकली टेबल दिया गया कि आपको दो ऑफिस आपके पास ऑफिस हैं, ऑफिस A एंड ऑफिस B, और आपको पूछा गया है कि आपने ऑफिस A और ऑफिस B का जो है सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस बताना है, उसके बाद उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है और उसके बाद उसका यूजेबल IP रेंज बतानी है। ठीक है जी। तो दोस्तों आपके ऑफिस A का जो नेटवर्क एड्रेस था वो था 192.168.1.0। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको IP की रेंज दी जाती है ना, उसमें जो फर्स्ट IP होता है ना वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, और जो उसमें लास्ट आपका IP होता है ना वो बेसिकली आपकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, और उसके बिटवीन जितने भी एड्रेसेस होते हैं IPs होते हैं ना वो सारे के सारे आपके बेसिकली होस्ट होते हैं। वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ होस्ट के लिए IPs होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क एड्रेस है ऑफिस A का वो मैंने आपको बता दिया है 192.168.1.0, और जो ऑफिस B का आपका नेटवर्क एड्रेस है वो है जी 192.168.1.64। इस तरह जो आपका ऑफिस A है उसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं, ब्रॉडकास्ट दोस्तों ये होता है जिसमें हम तमाम के तमाम होस्ट यानी कंप्यूटर्स को अगर एक साथ इकट्ठे मैसेज फॉरवर्ड करना हो, सबको इकट्ठे एक साथ, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हमारा ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस है ऑफिस A का वो है 192.168.1.63, और जो ऑफिस B का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो है 192.168.1.127। इसी तरह उसने पूछा था कि आपके ऑफिस A का यूजेबल IP रेंज कौन सी है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपके जो फर्स्ट IP होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, जो लास्ट IP होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और जो दरमियान में जितने भी IPs होते हैं ना वो सारी आपकी IP रेंज होती है आपकी होस्ट के लिए। तो देखें, अगर आपका फर्स्ट IP 192.168.1.0 है तो इसका मतलब यकीनन ये है कि आपकी जो और अगर आपका ब्रॉडकास्ट .63 पे ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि आपका जो IP है 192.168.1.0 से नेक्स्ट वाला मतलब 1.1.1 वाला, वहाँ से लेकर 192.168.1.62 ये बेसिकली आपके तमाम के तमाम IPs हैं। मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि मेरा फर्स्ट IP .0 है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस .63 है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि 0 से नेक्स्ट यानी 1 से लेकर 63 से पीछे मतलब 62 तक जो जितने भी IPs हैं वो सारे के सारे जो है वो मेरे यूजेबल IP रेंज है। तो ये मैं लिख दिया 192.168.1.12 192.168.1.62, ये सारे यूजेबल IPs हैं किसके लिए, ऑफिस A के लिए। ऐसे ऑफिस B के जितने भी यूजेबल IPs हैं वो आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपली आप देखोगे यहाँ पे आपका फर्स्ट IP कौन सा 64, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इससे आगे वाला जो IP है ना 65, वहाँ से लेकर जो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है
यानी 120 जो कि 120 जिसके लास्ट पे यानी 127 आ रहा है, इसका मतलब 127 से पीछे जो है वो 126 होता है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि 65 से लेकर 126 तक जितने भी IPs हैं वो सारे के सारे जो है किसके लिए यूज़ होंगे, ऑफिस बी के लिए। तो यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 192.168.1.65 टू 192.168.1.126, ये आपकी IP रेंज है किसके लिए, ऑफिस बी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे सारी जो है वो समझ आ गई होगी। आपने ये सारा टेबल जो है फिल कर दिया होगा, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। 2 मिनट का सिर्फ काम था, आपकी असाइनमेंट 10 नंबर की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।